हेलो दोस्तों, हमारी पॉलिटी सुपरफास्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुच्छेद 2 के बारे में विस्तृत जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 2 के आधार पर संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधन या शर्तों पर वह जो ठीक समझती है, कौन? संसद जो ठीक समझती है उस आधार पर नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। अच्छा, अनुच्छेद 2 संसद को 2 प्रकार की शक्तियां देता है। संसद कौन होती है? संसद में गिने जाते हैं हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों संसद को 2 शक्तियां दी गई है। यह नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है तथा नए राज्यों का गठन यानी कि नए राज्यों का गठन कर सकता है। ये 2 शक्तियां अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम सामान्य शब्दों में अगर हम इसको समझें, डिटेल में अगर हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हमको समझें, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश, जो अनुच्छेद 1 है वो भारत में 3 श्रेणियों में जब हमने उसको बांटा था तो वहाँ पे 3 श्रेणियाँ हमको बताता है। तो जो तीसरी श्रेणी है, जो अर्जित प्रदेश जो आई थी, उसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश या जो हिस्सा जो हम किसी स्थिति में अर्जित करते हैं किसी अन्य देश का या अन्य किसी का भूभाग, यदि हमें भारत के भूभाग में जोड़ना है तो उसके लिए प्रक्रिया को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लिखा गया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी या अन्य देश के किसी हिस्से को भारत में यदि जोड़ना है तो उसकी प्रक्रिया को लिखा गया है। और प्रक्रिया क्या लिखी है दोस्तों? इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद एक उपयुक्त कानून बनाकर, संसद जैसे विधेयक पास होते हैं संसद में, उस प्रकार से उसके लिए एक विशेष कानून का निर्माण करे और उसके अंतर्गत उसको अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। तो आइए दोस्तों, अधिकतर लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ा है कि अनुच्छेद 2, परंतु हम इसको और आगे तक समझते हैं। अनुच्छेद 2 के बाद आता है हमारा अनुच्छेद 2A, जिसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? जब 1975 में भारत में सिक्किम को राज्य के रूप में जोड़ना था। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 2A को जोड़ा गया था, जिसमें एक नए राज्य की श्रेणी जोड़ी गई थी अनुच्छेद 1 के अंदर। अनुच्छेद 1 के अंदर जो हमने 3 श्रेणियां पढ़ी थी, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश, तीनों को जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे एक चौथी जोड़ी गई थी, सहराज्य क्षेत्र। उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने किसके लिए जोड़ा था? सिक्किम के लिए, जिसको 36वें संविधान संशोधन में इनको वापस समाप्त भी कर दिया गया। अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया और इसे सहराज्य की जो श्रेणी को इन्होंने बनाया था उसको वापस राज्य की श्रेणी में ही जोड़ दिया गया। तो सन 1975 में सिक्किम को भारत में जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जिसमें 36वें संविधान संशोधन जब इस 2A को समाप्त किया गया तो उसके द्वारा इन्होंने बताया कि राज्य होने के लिए, राज्य होने के लिए किसी भी एक स्टेट को स्टेट होने के लिए एक मिनिमम कैपेबिलिटी उसकी क्या होनी चाहिए कि उसमें जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 60 होनी चाहिए। तो इस आधार पर उनको वो राज्य नहीं बना सकते, सिक्किम को वो राज्य नहीं बना सकते थे। बेसिकली क्यों? क्योंकि उसमें जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? वहाँ पे सदस्यों की संख्या थी 32, और 32 के बेस पे वो उसको राज्य नहीं बना पा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 2A को संविधान में जोड़ा संशोधन के द्वारा। जब सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने यहाँ पे 2A को जोड़ा, जिसके बाद 36वें संविधान संशोधन को किया गया और उसके तहत एक अलग से लिखा गया कि जो 32 सदस्यीय विधानसभा है हमारे सिक्किम राज्य की, उसको भी एक पूर्ण राज्य का यहाँ पे दर्जा दिया जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुछ नया आपने यहाँ पे सीखा है, क्योंकि अधिकतर अनुच्छेद 2 को ही पढ़ाते हैं, 2A को कोई इतना महत्व नहीं दिया जाता। पर आप डीप में जब हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे और हर एक अनुच्छेद को हम बारीकी के साथ समझेंगे, ताकि जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें तो आपको पूरा विस्तृत रूप से सब पता हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए, और सारे ही 395 अनुच्छेद और 104 संशोधनों को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।